कसम अल्लाह की हम मुसलमान कमजोर नहीं है, हम कमजोरी के साथ जीना नहीं पसंद करते। हम जो है जब तक जिंदा है फिर ऊंचा कर सिरा तान कर हम लोग जीना है। मैं जब तक हूँ आपकी आवाज बन के रहूंगा, लड़ता रहूंगा। असेंबली में जिस तरीके से जहर बीजेपी के लीडर्स उगल रहे हैं उनका मुंहतोड़ जवाब दूंगा, ये मैं आपको वायदा करता हूं। नासिर को वोट डाले तो बीजेपी जीतती, कांग्रेस को वोट डाले तो कांग्रेस जीतती, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? जब कांग्रेस को डाले तो कांग्रेस जीतती, तो नासिर उस्ताद को डाले तो भी नासिर उस्ताद जीतता। ऐसे नाजुक हालात में जो आगे और नाजुक हो सकते हैं। एनआरसी अभी रुका नहीं है, अभी समय है, कोविड की तरफ से रुका है, फिर लड़ाई बाकी। हिजाब पहनने से पाबंद करने की कोशिश की जा रही है और कानून भी ला दिया गया है, उसके बारे में लड़ रहे हैं, केस हो रहा है, लेकिन उसका एक बेहतर तरीका ये होता है कि असेंबली में इसके बारे में सवाल उठाया जाता है। हम ये चाहते हैं आप लोगों के पास आने का, दुकान दर दुकान पहुंचने का। ये इत्तेफाक है कि असर का वक्त हो रहा था, हम लोग नमाज के लिए यहाँ पर आए और हमने सोचा कि आप लोगों से भी इस बार मुलाकात करके एक आपके सामने गुजारिश रखें कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब एक मजबूत लीडर हैं और उनके जैसी सलाहियत वाला पूरे हैदराबाद कर्नाटक में मौजूद नहीं है। आप इन्हें इस बार मौका दीजिए। पार्टियों के बारे में मत सोचिए ये कौन सी पार्टी से हैं, वो कौन सी पार्टी से हैं, ये मामला नहीं है। इस बार हमारा तकाजा ये है कि हम एक मजबूत लीडर को दें ताकि हमारे मसाइल के बारे में असेंबली में बात हो सके। आज शरीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को हिजाब पहनने से पाबंद करने की कोशिश की जा रही है और कानून भी ला दिया गया है, उसके बारे में लड़ रहे हैं, केस हो रहा है, लेकिन उसका एक बेहतर तरीका ये होता है कि असेंबली में इसके बारे में सवाल उठाया जाता है। हमारे एमएलएज मुस्लिम होने के बावजूद वहाँ पर पार्टियों की पाबंदी की वजह से बात नहीं की है। अगर नासिर हुसैन उस्ताद साहब जैसे लीडर वहाँ पर मौजूद रहते तो वो पार्टी के बात को बाद में रखते, पहले मिल्लत के मसाइल के बारे में बात करने से दो टूक आगे बढ़कर जो है वो बात करते। यही आपसे गुजारिश है कि इस बार इन्हें मौका दीजिए, आप लोगों की नुमाइंदगी करने का मौका दीजिए, आप लोगों की खिदमत करने का मौका दीजिए और हमारी जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलें हैं, उसको हल करने के लिए एक मजबूत क़यादत की ज़रूरत है। और वो नासिर हुसैन उस्ताद साहब को अगर आप मौका देंगे तो वो इंशाल्लाह वो तमाम तर मसाइल को हल करने की काबिलियत रखते हैं। यही आपसे गुजारिश है। गैरेज पे डोर टू डोर, शॉप टू शॉप जहाँ काफ़ी लोगों से मुलाकात हो चुकी है। मुझसे कबल अफजल साहब ने आपको हालात के बारे में बिल्कुल साफ तौर पे रखा है और यकीनन आप तमाम लोग पिछले 5 साल में क्या मामला चल रहे हैं इसके ऊपर भी आप लोग नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2 इलेक्शन लड़ा हूँ, शिकस्त हुई है, उसके बावजूद इस 5 साल के हर मामले के अंदर आगे बढ़ के आपके लिए लड़ रहा हूँ, हिम्मत नहीं हारा हूँ, नाउम्मीद भी नहीं हुआ हूँ। आज इलेक्शन का डेट फाइनल नहीं हुआ, मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आपकी दुकानों तक पहुंच रहा हूं, आपसे पूछने के लिए कि मेरे 5 साल मुसलसिल जद्दोजहद, मेरी लड़ाई, ग्राउंड पे उतर करके एसपी ऑफिस के सामने, कमिश्नर ऑफिस के सामने 144 को वायलेट करते हुए, अड़ंग के वहां पर जा करके जो लोग इंतकाल कर गए थे उनकी मैयत में जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए हम लोग साथ में लेके जा रहे हैं। हिजाब के मामले में कर्नाटका में सबसे पहले आवाज़ उठा रहा हूँ, एनआरसी के बारे में उठा रहा हूँ, कोविड के अंदर जो मामला, रमज़ान के महीने में पुलिसों की जुल्म ज़्यादती, 5000 गाड़ियों को पकड़े, जब जो है एहतजाज कर रहा हूँ, केस फाइल कर ले रहा हूँ। ये तमाम मामला मेरे शिकस्त होने के बावजूद आपके लिए बात कर रहा हूँ। कन्नड़ा जानता हूँ, इंग्लिश भी जानता हूँ, इंग्लिश के बड़े बड़े टीवी चैनल्स में, नेशनल मीडिया में भी आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ उनके जो एंकर्स हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहा हूँ। ये मेरी काबिलियत नहीं है बल्कि मेरे तड़प है। मुझसे काबिल बहुत हो सकते हैं, बहुत हैं, मगर सियासत में रहना और तड़प को लेकर के बेबाकी से आगे बढ़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज के इस नाजुक दौर में जब मुसलसिल तौर पर मिल्लत के खिलाफ आवाजें, सवालात उठ रहे हैं, एक तरफ आपने 5 साल पहले सीट तो बचा ली है, सीट बचाना जरूरी है, सीट बचाना जरूरी है बोल के सीट बचा ली है। सीट बचाने वाले असेंबली के अंदर एनआरसी के मामले, इन तमाम मामलात में कितने बार अपनी जबान को उन्होंने खोला, कितने बार अपनी आवाज को बुलंद किया, किन मामलात में उन्होंने बात किया, ये सवाल करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। पूछना चाहिए आप कि भाई हमने आपको वोट दिया, मिल्लत की तहफ्फुज़ के लिए आपने वोट दिया, हमने बीजेपी को इक़्तिदार से रोकने के लिए आपको वोट दिया, इस वजह से वोट दिया कि आप बीजेपी के पॉलिसीज के खिलाफ लड़ेंगे। एक तरफ उनको जिनको जिताया है उन्होंने कभी भी वहां पर असेंबली में एक सवाल भी नहीं पूछा।
किसी मामला पर, मिली मामला पर सवाल नहीं पूछा है। एक तरफ मैं हारने के बावजूद मुसलसल तौर पर आपकी आवाज बनकर गलियों में, रोड पे एहतजाज कर रहा हूँ, पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पे, डीसी ऑफिस पे, हर जगह मैं लड़ रहा हूँ। पूछने के लिए आया हूँ, ऐसे नाजुक हालत में जो आगे और नाजुक हो सकते हैं। एनआरसी अभी रुका नहीं है, अभी समय है, कोविड की तरफ से रुका है, फिर लड़ाई बाकी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर कितने मामला ऐसे हैं जिसमें शरीयत में मुदाखलत हो सकती है। इसके ऊपर बहस होने की जरूरत है, असेंबली में बहस होगी, करना में बहस होगी। ऐसे हालात में आप अगर मुझे मुनासिब समझते हैं कि आपका ये भाई आगे बढ़े, आपकी आवाज बने, आप अगर मुझे इजाजत है, वरना मेरी लड़ाई इतने साल की जो जद्दोजहद है ये बेमाने है। इसके लिए लड़ रहा हूं, अगर उनको एहसास नहीं है तो ये लड़ाई बेमाने। आपके लिए आवाज उठा रहा हूं, आप उसके लिए अरे भाई नासिर अच्छा है मगर कोर्ट हम वो पास करेंगे बोल रहे हैं। तो ये ना सिर्फ मेरे साथ नाइंसाफी नहीं, मिल्लत के साथ भी नाइंसाफी हुई, क्योंकि एक ही सीट है जीतने वाली गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे मुसलमानों की अक्सरियत है, एक ही सीट है। ऐसे सीट पर आप ऐसे आदमी को जिता के भेज रहे हैं जिसको करना नहीं आती। असेंबली में करना में बहस होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात करेगा, जिसको करना नहीं आती वो बात कर सकेगा? नहीं, बात करने का कुछ कोई मामला ही नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसे हालात में हमको संजीदा तौर पर सोचना है, फिक्र करना है। मिल्लत के बेहतर रहनुमाई की जिम्मेदारी मिल्लत की है, मुसलमानों की है। आप लोग जागिए, आप लोग फैसला कीजिए, दिल से कीजिए और हक का कीजिए। आप अगर नाम के वास्ते अगर कोई फैसला करते हैं, पार्टियों को देखकर अगर फैसला करते हैं, तो ये मिल्लत के साथ नाइंसाफी है। मैं जब तक हूं आपकी आवाज बन के रहूंगा, लड़ता रहूंगा। असेंबली में जिस तरीके से जहर बीजेपी के लीडर्स उगल रहे हैं, उनका मुंहतोड़ जवाब दूंगा, ये मैं आपको वायदा करता हूं। मैं आपसे इजाजत लेने आया, मुझे बोलिए आप लोग साथ देंगे, दिल से साथ देंगे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इलेक्शन अभी टाइम नहीं आया है, एक टोला निकलने वाला है, एक टोला निकलेगा, सिर्फ इलेक्शन के दरमियान निकलेगा। वो एनआरसी की लड़ाई में नहीं निकलते वो लोग, कोविड के अंदर जब पुलिस जुल्म करती जब नहीं निकलते, जब वो लोग अड़ंद के लोगों में गिरफ्तारी होती जब वो लोग नहीं निकलते, कभी भी वो लोग बाहर नहीं निकलने वाले। निकलते कब? इलेक्शन से पहले निकलते। क्या बोल के निकलते? भाई देखो, नासिर को वोट डाले तो बीजेपी जीतती, कांग्रेस को वोट डाले तो कांग्रेस जीतती। तो आप लोग क्या जवाब देंगे? को डाले तो नासिर उस्ताद जीतेंगे इंशाल्लाह। जब कांग्रेस को डाले तो कांग्रेस जीतती, तो नासिर उस्ताद को डाले तो भी नासिर उस्ताद जीतता। बीजेपी के साथ मुसलसल तौर पर जो लड़ रहा है उसका साथ देना है, ना कि इलेक्शन के दौरान आकर के सिर्फ 5 दिन पहले बीजेपी का डर बताने वालों का साथ नहीं देना है। ये वायदा है आप लोगों का। एक और वायदा कीजिए कि आप अपने घर में खवातीन को अभी से बोलेंगे, गलतफहमी में नहीं आना, औरत ठहरी हुई है बोल के उसमें डालेंगे, ये सिंपत्ति का खामियाजा बहुत भुगत चुके हैं हम। उलमा इकराम को मारा जा रहा है, पुलिस मार रही है और एक कंप्लेंट तक दर्ज नहीं कर रहे हैं। जरूरत टूट गई, हिम्मत टूट गई मुसलमानों की। उनके रिश्तेदार मार खा रहे हैं, कंप्लेंट नहीं हो रहा है, पुलिस कमिश्नर मार रहा है, शर्ट निकाल करके प्रेस के सामने बोल रहे हैं। अगर एमएलए जिसको जिता के भेज रहे हैं अगर वो आवाज नहीं उठा सकता है तो आप हमारा क्या हाल होगा? रोड पे कारोबार करने वालों को क्या जरूरत बनेगी? मुसलमान ऐसा से कमतरी में आ रहा है, मुसलमान कमजोर बन रहा है। कसम अल्लाह की, हम मुसलमान कमजोर नहीं है, हम कमजोरी के साथ जीना नहीं पसंद करते। हम जो है जब तक जिंदा है फिर तान कर, फिर ऊंचा कर कर, सिरा तान कर हम लोग जीना है। तो इसीलिए इस हालात को आप अपने घरों में भी आप लोग बताइए, इंशाअल्लाह ताला सही फैसला होगा इसकी उम्मीद करते हुए मैं आप लोग हम लोग और एक बार आपसे मैं दिल से जवाब दिल से दीजिए, आप लोग साथ देंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे भाई एक बात बोलना चाह रहे हैं। एक बात है सब, हम लोगों का मसला कैसा है, सब ऑटो नगर का मसला है। आज तक भी हम लोग रोड पर है सब। मैं तो छोटे से बड़ा हो गया तो रोड पर ही छे। लास्ट टाइम एक मसला हुआ था, सब शौकत पे पार्टी वालों को पीएसआई रोड पे काम करने के बाद आके मारा था। मारने के बाद ग्रामीण में जाके उनको ग्रामीण में भी मारे। जब नासिर भाई को मैं फोन करा, भैया ऐसा ऐसा मसला है, तो नासिर भाई बोले उसके पास जाने की जरूरत नहीं, आप एसपी के पास। बड़े दवाखाने में एमएलसी कराए, फिर एसपी के पास जाके बैठे। एसपी खुद पूरे अपने मेटा लेवल के तकरीबन लोग थे,
एसपी को ना से करना क्या है, मेरे को ये बोलो, मेरे को करना क्या है? सर्दी बुखार कम है, मैं कम कर दूं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करा था सर। तो आज तक भी 3 साल हुआ, पीएसआई आया ना सर्कल आया हमारे मेहता लियोट के अंदर, क्योंकि हम लोग रोड पर काम कर रहे हैं। तो अपना सबसे बड़ा मसला है ऑटो नगर का सर। आज भी हम लोग रोड पर हैं। इतने साल हुए, 15-20 साल से मैं कुछ गंतव्य में रोड पर है। बसु कल्याण छोटा तालुका है, लेकिन ऑटो नगर बना है। ऑटो नगर है सब। इधर है, वहाँ पे ऑटो नगर है सर। रायचूर, यादगीर, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्टों में और छोटे छोटे तालुकों में ऑटो नगर है, लेकिन गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर ऑटो नगर नहीं है। ऑटो नगर नहीं। बहुत सारे मसले अभी पेंडिंग हैं। इंशाल्लाह मैं जीत के आया तो इंशाल्लाह ऑटो नगर का काम भी आपको करके दूंगा इंशाल्लाह। बहुत सारे इश्यूज हैं मस्जिद के बाहर, ना को सारी चीजें, वक्त ज्यादा हो गए।